20 साल अध्यापिका की नौकरी करने के बाद मैं घर में बैठी थी, क्योंकि पिछले ही महीने मेरा रिटायरमेंट हुआ था। हमेशा सोचती हूँ एक शिक्षक रिटायर होकर घर में कैसे बैठ सकता है। उसकी पूरी दुनिया बच्चों के आसपास ही होती है। मुझे बच्चों की शरारतें, उन्हें डांटना फटकारना, फिर भी पीछे पीछे मैम कहते हुए उनका घूमना, कम अंक आने पर अगली बार अच्छे से पढ़कर ज्यादा अंक लाने के वादे, माता पिता के सामने शिकायत ना करने की मिन्नतें सब याद आ रही थीं। घर में भी सब परेशान थे। पति ने कहा, अरे यार तुम्हारा वक्त है, अब आराम से जियो ना। पर मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। खैर अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं अब अपना समय अपने दोस्तों से गपशप करने, पुराने बिखरे हुए रिश्तों को समेटने में लगाने लगी थी। क्योंकि तब समय नहीं था तो किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकते थे। अब तो समय ही समय है। स्कूल में हम 5 सहेलियों का एक ग्रुप था। हम बहुत मस्ती करते थे। साथ ही 20 साल तक एक ही जगह पर एक साथ रहने के कारण हमारे बीच प्यारा सा रिश्ता बन गया था। अब हम सब रिटायर हो गए थे, परंतु हमारी एक सखी शीला अभी भी दूसरे स्कूल में काम कर रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए। अब घर में भी अच्छा लगने लगा। पब्लिकेशन वालों के लिए पुस्तक समीक्षा करके देने लगी। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आराम की आदत भी पड़ गई थी। अब घर में अच्छा लगने लगा। कल मेरी सखी शीला का फोन आया था कि उनके स्कूल में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड ने इस्तीफा दे दिया था। वो मुझे आने के लिए कह रही थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे, आ जाना। तुझे जब तक करना है कर ले, खाली ही तो बैठी है ना। मैंने सिर्फ 1 साल करने का फैसला लिया और स्कूल में ज्वाइन हो गई। साल भर बाद बच्चों को देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही सुबह की प्रार्थना सभा, बच्चों की किलकारियां और शरारतों ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया था। 10वीं कक्षा को पढ़ाती थी। इतने सालों तक एक बड़े नामी स्कूल के तजुर्बे के कारण बच्चे पढ़ाते समय बहुत ध्यान देते थे। मैं देखती थी कि कुछ बच्चे टीचर की कही हर बात को अपने दिमाग में डाल लेते थे। जब उनकी कॉपियों में जांच करती हूँ तब उदाहरण तक भी मेरी ही होती थी। कुछ बच्चे सुनकर अपने शब्दों में लिखा करते थे। मैं 2-3 दिन से देख रही थी कि महेश ना तो टीचर की बात पर ध्यान देता था और ना ही दूसरों को ध्यान देने देता था। अभी ही आई हूं, 1-2 दिन और देखती हूं, ये सोचकर मैं चुप रही। मैं क्लास खत्म करके स्टाफ रूम में आई तो देखा कि उस क्लास के क्लास टीचर को दूसरे विषयों के टीचर्स शिकायत कर रहे थे कि महेश इतनी शरारत करता है क्लास में, किसी को सुनने नहीं देता और खुद भी नहीं सुनता है और जानबूझकर टीचर को डिस्टर्ब करता है। क्लास टीचर कह रही थी कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैंने प्रिंसिपल मैम से उसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जब से वो स्कूल में आया है ऐसा ही है। आप लोग उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए। उसके माता पिता को बुलाकर उनसे बात करते हैं। मेरे ज्वाइन होने के बाद क्लास का पहला टेस्ट हुआ। सभी छात्रों को पेपर्स दे रही थी कि अचानक महेश मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। जैसे ही सबको पेपर्स देना हो गया तब उसकी तरफ देखकर मैंने कहा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? उसकी आंखें भर आई। मैं अगले टेस्ट में अच्छे अंक लाऊंगा। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ने में रुचि रखते हैं। महेश ने कहा, मैम मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, जब चाहे मेरे पास आ जाना। हंसते हुए वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी के बच्चे मुझसे बोले कि मैम पहली बार उसने आज एक टीचर से इस तरह से बात की है। मुझे खुशी हुई कि मेरा तजुर्बा बेकार नहीं गया। स्टाफ रूम में जाते ही क्लास टीचर ने कहा, धन्यवाद मैम। मैंने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 2 दिन बाद महेश मेरे पास आया। मैम हम बात करें? मैंने कहा, बिल्कुल। उसके बाद जो बातें उसने मुझे बताई उसे सुनकर मुझे लगा कि बच्चे कभी गलत नहीं होते, गलत हम बड़े होते हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते। महेश बताने लगा, मैम मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा था, लाडला, उनकी आंखों का तारा। मुझे बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता था। मैं राजकुमार की तरह पल रहा था। मैम हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, पर फिर भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मुझे लगा, क्यों थी, अब क्या हुआ होगा? महेश ने आगे बताया, मैम मेरी हर गलती को नजरअंदाज किया जाता था। मेरी शरारतों को मासूमियत का नाम दिया जाता था। इसी लाड़ और दुलार में पलते हुए मैं 6ठी कक्षा में पहुंच गया। अचानक एक दिन मैं स्कूल से घर आया तो देखा घर में मामा मामी, नाना नानी और भी लोग थे। मेरे घर में घुसते ही सबने कहा, बधाई हो महेश, अब तुम भैया बन गए हो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए छोटा भाई पैदा हुआ है। ये क्या है, ये सब क्या कह रहे हैं? मैं सदमे में था, क्योंकि अब तक तो सब मुझसे ही प्यार करते थे। मेरे आसपास ही उनकी दुनिया थी, पर आज कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। सब उसके बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे भी अस्पताल ले गए।
वहां सब उसे ही गोद में लेकर घूम रहे थे। मैं अकेला अलग से बैठा था, किसी का ध्यान भी मुझ पर नहीं गया। माँ के साथ सब घर आ गए। पापा और माँ भी उस पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। मैं हताश हो गया। मुझे उस छोटे से बच्चे पर गुस्सा आ रहा था, जैसे मेरे ही साम्राज्य में आकर मुझे राजगद्दी से नीचे जमीन पर पटक दिया हो। अब मैं धीरे धीरे अकेला रहने लगा। मैंने मन ही मन उस बच्चे से नफरत पाल ली, उसे बेवजह मारने लगा। देखना चाहता था कि माँ पापा किसकी तरफदारी करते हैं। वो छोटा था तो लोग उसकी ही तरफदारी करते थे। मैं गुस्से में उसे और मारता था। मुझे लगने लगा था कि छोटे भाई के आने से सबका मेरे प्रति प्यार कम हो गया है। अब माता पिता भी मजबूरन मेरी शरारतों पर मुझे सजा देने लगे थे। मैं इस सब का जिम्मेदार अपने भाई को समझने लगा। मैम, एक दिन तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पिताजी रात को बाहर से आए और अपने साथ एक ही चॉकलेट लाए। छोटा होने के कारण उन्होंने भाई को दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। पिताजी कारण बताने ही वाले थे कि वो एक ही चॉकलेट क्यों लाए। मैंने उनकी बात बिना सुने ही छोटे भाई का सिर दीवार पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं सहम गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। भाई को अस्पताल से घर लाए, पर उन्होंने एक फैसला भी ले लिया था कि मुझे हॉस्टल भेजना है। दोनों ही नाखुश थे, पर मेरे बर्ताव से मजबूर भी हो गए थे। हॉस्टल जाते समय उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्हें छोड़कर मैं भी कभी अलग नहीं रहा था। परंतु मैम, जब भी मैं उस एक पल को याद करता हूं तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता तो मुझे अपनी जिंदगी के 3 साल अपने माता पिता से अलग नहीं रहना पड़ता। हॉस्टल में रहकर मैं अपने काम खुद करने लगा, आत्मनिर्भर हो गया, पर जिद्दी और हठीला भी हो गया। वापस घर आकर थोड़ा तो बदला हूं, पर अपनी मनमानी करने लगा हूं। इसलिए टीचर्स मुझे गलत समझते हैं। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए ना। मैंने कहा, ठीक है, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो बेटा? मैम, कल क्लास टीचर ने बताया था कि सारे टीचर्स मेरी बुराई कर रहे थे, सिर्फ आपने कुछ नहीं कहा। तब मुझे लगा कि मैं आपसे ही बात कर सकता हूं, शायद आप ही हैं जो मुझे समझेंगी। मैंने उसे समझाया कि जो हो गया है उसे ठीक तो नहीं कर सकते, पर अब अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। अपने भाई से भी प्यार करो, वो तुम्हारा अपना है। अब इससे ज्यादा मैं उसे क्या समझाती, पर इतना जरूर कह सकती हूं कि उस दिन से महेश में बदलाव जरूर आया है। क्लास टीचर और दूसरे टीचर्स भी खुश थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। उस स्कूल में मेरा 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आज भी सोचती हूं तो ऐसा महसूस होता है कि बच्चे बहुत ही सच्चे होते हैं। सिर्फ उन्हें डांटने के बदले में उन्हें समझाने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।